चले हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए पॉलीमरेज। ये वो एंजाइम की फैमिली है या वो कैटेगरी है जो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में अपनी पढ़ी थी। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से। ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम देखे थे रेप्लिकेशन के दौरान। आज के लेक्चर में हमने इनको इंडिविजुअली स्टडी करना है कि कौन से एंजाइम्स क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ वर्क करते हैं, ठीक है, इनका क्या रोल है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फैमिली। डीएनए पॉलीमरेज फैमिली में आपके पास क्या कैटेगरीज हैं? ए, बी, आर, टी, एक्स एंड वाई। और इन कैटेगरीज में कौन कौन से पॉलीमरेज एंजाइम्स लाई करते हैं? कैटेगरी ए में आपके पास प्रोकैरियोट का डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, बी कैटेगरी में आपके पास कौन से? इंक्लूड ऑल द यूकैरियोटिक पॉलीमरेज। इस फैमिली में आपको यूकैरियोटिक पॉलीमरेजेस एंजाइम्स मिलेंगे जो क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन में यूज होते हैं। जबकि आर, टी, एक्स एंड वाई कैटेगरी जो है आपकी है इंक्लूड्स में, इस कैटेगरी में वो आपके एंजाइम्स हैं जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में काम आते हैं। ठीक है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म है? सपोज इन एनी केस, इन एनी सिचुएशन कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कोई गलत न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो जाए या कोई और बात हो जाए, किसी केमिकल की वजह से न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर पे फर्क पड़े या यूवी रेडिएशन की वजह से किसी न्यूक्लियोटाइड के या किसी चीज़ के डीएनए के स्ट्रक्चर पे फर्क पड़े, तो फिर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म आपका जनरेट होता है। ठीक है, उसमें जो एंजाइम आपके यूज होते हैं वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं और स्पेशलाइज टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेजेस इन प्रोकैरियोट। वो डीएनए पॉलीमरेजेस जो प्रोकैरियोट की रेप्लिकेशन में आपके पास यूज होते हैं। ठीक है, एक आपके पास सबसे पहले है आपके पास डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 ये आपका कौन सा एंजाइम है? दिस इज एन रिपेयर पॉलीमरेज एंड इज इन्वॉल्व इन एक्सेशन रिपेयर विद 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एज न्यूक्लियस एक्टिविटी। देखिए, ये आपका जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है, ये आपका डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में काम करता है। और कौन सा पाथवे यूज करता है? एक्सेशन रिपेयर पाथवे। ठीक है, किसी न्यूक्लियोटाइड को डीएनए के बीच में से निकाल देना। ठीक है, एंड फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट जनरेट ड्यूरिंग लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। और दूसरा इसका क्या काम है? जब डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं लैगिंग स्ट्रैंड्स में, ठीक है, तो उनकी जो प्रोसेसिंग है वहां पे डीएनए पॉलीमरेज 1 की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देयर आर मोस्ट अबंडेंट पॉलीमरेज, ये सबसे ज्यादा मौजूद होता है पॉलीमरेज। About 95% of polymerase activity in E. coli. प्रोकैरियोट्स में फॉर एग्जांपल E. coli में 95% एक्टिविटी पॉलीमरेज 1 की होती है। ठीक है, सपोज सेल लैकिंग पॉलीमरेज 1 हैव बीन फाउंड सजेस्टिंग पॉलीमरेज 1 एक्टिविटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय द अदर 4 पॉलीमरेज। इन एनी केस के पॉलीमरेज 1 एंजाइम आपके पास नहीं मौजूद या कम मौजूद है, तो दूसरे पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इसका रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली काम क्या है? इट्स अटैच अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। ठीक है, इतना तेज और इतना फास्ट काम करता है ये। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास? डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 इसकी एक एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है और ये परफॉर्म क्या कौन से रीजन से करता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसकी जो मूवमेंट है, डायरेक्शन जो है इसकी डीएनए के ऊपर, वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। और पार्टिसिपेट इसकी पार्टिसिपेशन कहाँ है? डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में। ठीक है, polymerase 2 is also thought to be backup to polymerase 3 as it can interact with holoenzyme protein and assume a high level of processivity. ठीक है, ये polymerase 3 के बैकअप के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, और एंजाइम की प्रोसेसिविटी में फंक्शन प्ले करता है कि प्रोसेसिविटी वो एबिलिटी आपके एंजाइम की कि वो एंजाइम को कितनी तेजी से कैटालाइज करती है, मतलब कितना स्पीड अप करती है, कितना बूस्ट करती है एंजाइमेटिक रिएक्शन को। ठीक है, the main role of polymerase 2 is thought to be the ability to direct polymerase activity at the replication fork and help stall polymerase 3 bypass terminal mismatch. देखिए, मेन रोल क्या है पॉलीमरेज 2 का? ये पॉलीमरेज एक्टिविटी को रेप्लिकेशन फोर्क जब आपकी फॉर्मेशन हो जाती है तो पॉलीमरेज 2 की एक्टिविटी को बूस्ट करता है होती है, और क्या कहते हैं, हेल्प, और पॉलीमरेज 3 को स्टॉल करना, मतलब वहां पे उसकी प्लेसमेंट करना अगर कहीं पे मिसमैच की सिचुएशन नजर आए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? पॉलीमरेज 3।
ठीक है। ये आपका प्राइमरी एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में काम करता है, मतलब मेजर प्राइमरी एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में अपना रोल प्ले करता है। अगर लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा डिवाइस हो, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। द कोर कंसिस्ट, इसका जो कोर है वो इसके 3 सब यूनिट्स हैं। एक अल्फा सब यूनिट है, द पॉलीमरेज एक्टिविटी हब कहलाता है। एक एप्सिलॉन है, एक्सोन्यूक्लियोटाइड प्रूफ रीडर, प्रूफ रीडिंग का काम करता है। प्रूफ रीडिंग से मुराद ये है कि डीएनए में जब रेप्लिकेशन के दौरान न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच होते हैं तो उसको क्रॉस चेक करना कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। सारे न्यूक्लियोटाइड एडेनिन थाइमिन के साथ ही अटैच है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही अटैच है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो प्रूफ रीडिंग का काम करता है ये। एंड थीटा विच में एक्ट एज स्टेबलाइजर फॉर एप्सिलॉन। और थीटा कोर है जो एप्सिलॉन की क्या कहते हैं स्टेबलाइजिंग को मेंटेन करता है। ठीक है। द हॉलो एंजाइम्स कंटेन कोर वन फॉर ईच स्ट्रैंड, द लैगिंग एंड लीडिंग। इसका जो हॉलो एंजाइम का जो पार्ट है वो दोनों स्ट्रैंड्स को क्या कहते हैं मेंटेन करता है। दोनों स्ट्रैंड्स के लिए अलग अलग है, एक लैगिंग स्ट्रैंड्स के लिए, एक लीडिंग स्ट्रैंड के लिए। द बीटा स्लाइडिंग क्लाइम processivity factor is also present in duplicates, one for each core, to create a clamp that encloses DNA, allowing to high processivity. ठीक है। और बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प के और डुप्लीकेट्स में मौजूद होते हैं। दोनों बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प एक एक लीडिंग स्ट्रैंड के लिए होता है, एक आपका लैगिंग स्ट्रैंड के लिए होता है, जो डीएनए को एनक्लोज करते हैं ताकि उसकी जो प्रोसेसिटिविटी है, जो उसकी वर्किंग है, वो स्पीड अप हो सके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 4। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 4 आपके पास है। ये आपके पास एन एरर प्रोन डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व इन नॉन टारगेट म्यूटाजेनेसिस। ठीक है। वो म्यूटाजेनेसिस जो नॉन टारगेटेड हो या किसी वजह से हो जाए, सपोज दैट कि यूवी रेडिएशन की वजह से हो जाए या किसी और केमिकल की वजह से हो जाए, तो वहाँ पे रोल होता है। क्या इसका रोल है, ड्यूरिंग एसओएस इंडक्शन polymerase 4 production is increased tenfolds, and one of the function during the time is to interfere with polymerase 3 holozyme processivity. अब पॉलीमरेज 4 का क्या काम है, सपोज दैट म्यूटाजेनेसिस हो जाती है, मतलब कि म्यूटेशन अगर आपके जीन में हो जाए किसी भी वजह से, यूवी लाइट की वजह से, किसी केमिकल की वजह से, ठीक है, इसके नतीजे में आपका एसओएस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। ये आपका रिपेयर मैकेनिज्म है। ठीक है, जो हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। रिपेयर मैकेनिज्म आपका इनिशिएट हो जाता है। कितना काम तेज करता है वो, 10 गुना ज़्यादा वो अपना काम तेज करता है। ठीक है, ताकि पॉलीमरेज 3 की एक्टिविटी आगे प्रोसीड ना हो सके। दैट मीन्स कि आपका रेप्लिकेशन आपकी मजीद आगे प्रोसेस ना कर सके, क्योंकि आगे आपकी म्यूटेशन हो चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट, दिस क्रिएट अ चेक पॉइंट, स्टॉप रेप्लिकेशन एंड अलाउ टाइम टू रिपेयर डीएनए लीजन। देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, इसका काम बेसिकली क्या है, चेक एंड बैलेंस रखना, और अगर म्यूटेशन हो गई है तो डीएनए की रेप्लिकेशन को फौरी रोक देना। ठीक है। और डीएनए क्या कहते हैं, उसमें कट डाउन्स करके वो जो म्यूटाजेनिक पार्ट है आपका, जो डिस्टर्ब हो चुका है, जो क्रॉस लिंक्ड हो चुका है, क्रॉस लिंक्ड हो चुका है, मतलब कि गलत उसमें न्यूक्लियोटाइड्स की अटैचमेंट हुई है, जो मसला हुआ है उसमें, जो डीएनए लीजन बना है उसको रिपेयर करें। ठीक है। और क्या कहते हैं, रिपेयर पाथवे जनरेट करें और मजीद रेप्लिकेशन होने ना दे, ताकि मजीद गलत न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच ना हो और रॉन्ग डीएनए फॉर्मेशन ना हो सके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डीएनए पॉलीमरेज gamma 5. ठीक है। DNA polymerase 5 is a Y family DNA polymerase that is involved in SOS response and translation synthesis of DNA repair mechanism. ये जो कैटेगरी है आपकी DNA polymerase 5 की एंजाइम, ठीक है, ये भी आपका रिपेयर मैकेनिज्म में ही काम करता है, SOS रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है। और जो भी डीएनए लीजन्स फॉर्मेशन हुई है उनको रिपेयर करता है, मतलब रिपेयर मैकेनिज्म में आपका ये काम करता है। ठीक है। यह आपके प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज से अब वो डीएनए पॉलीमरेज के एंजाइम्स जो आपके कैटेगरीज जो आपके यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं। ठीक है। उनका सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ये हमें पता है। यूज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चेन एज अ टेम्पलर एंड 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रिकर्सर ऑफ डीएनए सिंथेसिस, इनके अटैचमेंट में यूज होता है। फॉर एग्जांपल टीटीबी एंड डीसीटीबी, डीजीटीबी। ठीक है।
assembly of the precursor nucleotide on the template to form a complementary DNA strand, selecting the incoming nucleotide using base pair rules। ठीक है, अब इसका डीएनए पॉलीमरेज का काम यहाँ पे क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं मतलब कि नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं आपकी हैं, उनको सही तरह ला के अटैच करना। दैट मीन्स कि ए एडेनिन की जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो थाइमिन के साथ ही हो, और ग्वानिन की जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो साइटोसिन के साथ ही हो। ठीक है, टू स्टार्ट सिंथेसिस ऑन अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए पॉलीमरेज नीड अ प्राइमर। ठीक है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की जरूरत होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था। ठीक है, ताकि डीएनए के सिंथेसिस स्टार्ट हो सके। प्राइमर लेंथ ऑफ आरएनए और डीएनए दैट इज एनियल टू द सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट। दैट मीन्स कि आपका जो डीएनए की जब सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो उसके लिए आपको छोटा सा एक स्ट्रैंड बनाना होता है। ठीक है, आरएनए का या डीएनए का, ताकि वो आगे उसकी अनीलिंग स्टार्ट हो सके, मतलब आगे उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। ये देखें, ये हमने जैसे कि प्रीवियस क्लास में डीएनए एप्लीकेशन पढ़ी थी, इसमें आप देखें ये आपकी पूरी रेप्लिकेशन फोक है जिसमें आपका डीएनए अनवाइंड हुआ हुआ है। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम आके यहाँ पे अटैच हुआ है ताकि दोनों स्ट्रैंड आपस में अलग हो सके। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी प्रोटीन आके अटैच हुए हैं ताकि ये आपस में दोबारा से इनकी बॉन्डिंग ना हो जाए। यहाँ पे हेलिकेज स्टॉप हुआ है। ये आपका डीएनए प्राइमरीज आके अटैच हुआ है। ठीक है, आरएनए प्राइमर यहाँ पे बनना शुरू हुआ है डीएनए, ताकि इसके आगे मजीद डीएनए पॉलीमरेज हो, ताकि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो। डीएनए लागेस ताकि इसको वापस से रिज्वाइन कर सके, और लैगिंग स्ट्रैंड यहाँ बन सके। यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ये जरूरत होती है। ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आके अटैच हुआ हुआ है। पॉलीमरेज क्या कहते हैं, डेल्टा यहाँ पे अटैच हुआ हुआ। ठीक है, ये सिंपल यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन रहा है, और यहाँ पे आपके पास ओकाजा के फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का काम, यहाँ पे अटैचमेंट है। इस डीएनए पॉलीमरेज का काम, यहाँ पे अटैचमेंट है। ठीक है, ये आपका टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है जो इस अनवाइंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उसको बैलेंस करना, ताकि मजीद ट्विस्टिंग ना हो सके। जैसे कि यहाँ पे ट्विस्टिंग हुई हुई है, हेलिक्स क्या कहते हैं कॉइल्ड हुआ हुआ है, ये इसने अनकॉइलिंग करके यहाँ पे इसको मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे, ताकि वापस से ट्विस्ट ना हो जाए, वाइंडिंग ना हो जाए इसकी दोबारा से। Next, polymerases involve in chromosome replication. And यूकेरियोट्स में वो polymerase एंजाइम जो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होते हैं। polymerase alpha has associate polymerase activity capable of synthesizing short nucleotides RNA primer। ठीक है, polymerase alpha का काम क्या है कि RNA primer को जनरेट करना, जो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड है जो शुरू में आके अटैच होता है और फिर मजीद डीएनए की रेप्लिकेशन प्रोसीड होती है। DNA polymerase alpha is the only enzyme that could be involved in the primer synthesis during initiation of the origin of replication। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आपको वो वाहिद एंजाइम है जो आके फर्स्टली अटैच होता है डीएनए रेप्लिकेशन फोक के ऊपर एट द ओरिजिन ऑफ वो पॉइंट जहाँ से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है। ठीक है, इट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एलोंगेशन स्टेप। ये आपको दोबारा ये आपका मजीद इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, जो आपकी क्या कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड है जिसमें आपको छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं, वहाँ पे इसकी ज़रूरत मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आरएनए प्राइमर छोटा छोटा बनता है, हर फ्रैगमेंट के लिए अलग आरएनए प्राइमर बनता है क्योंकि वो लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, after DNA polymerase alpha has synthesized a short 30 to 40 nucleotide stretch of DNA, a process called polymerase switching takes place in which polymerase alpha is displaced from the template and synthesized by polymerase delta and probably epsilon take over। उसके बाद क्या कहते हैं आपस में, बाद में जब डीएनए आपका स्ट्रेच होता है फिर वहाँ पे उसकी जगह कौन रिप्लेस करता है, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, जो मजीद आके न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता है और आगे इसके प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। ठीक है, next, polymerase delta is a multi-subunit polymerase and probably function at the leading and lagging strand of the replication fork। polymerase alpha का क्या, polymerase delta का क्या फंक्शन है? ठीक है, ये मल्टी सबयूनिट से पॉलीमरेज है। ठीक है, और इसमें लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की को आगे न्यूक्लियोटाइड अटैच करना ड्यूरिंग रेप्लिकेशन फोक के अंदर, जो आपका रेप्लिकेशन फोक बना हुआ है, रिंग जो बना हुआ है उसके अंदर। पॉलीमरेज एप्सिलॉन
कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, ये 4 सब यूनिट्स पे क्या कहते हैं, इसके 4 सब यूनिट्स हैं। एंड इट्स प्रिसाइज रोल इन क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन इज, इसका जो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन में इसमें थोड़ा सा अनक्लियर है, क्योंकि मेजर काम यहाँ पे डेल्टा करता है। ठीक है, इट हैज बीन प्रपोज्ड दैट द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू द लैगिंग स्ट्रैंड परहैप्स ओनली इन द मैचुरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। यहाँ पे इसका काम जो थोड़ा बहुत डिस्कवर हो सका है वो मैचुरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम्स इन डीएनए, वो आपके पॉलीमरेज एंजाइम जो आपके डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में यूज होते हैं। ये आपके कौन से पॉलीमरेज एंजाइम है? पॉलीमरेज बीटा इन बेस एक्सेशन रिपेयर। बेस एक्सेशन, अब ये आपके रिपेयर्स पाथवेज हैं। बेस एक्सेशन रिपेयर पाथवे जो है इसमें रिमूवल ऑफ ऑल्टर्ड बेस इज फॉलोड बाय द एक्सेशन ऑफ सिंगल अ बेसिक न्यूक्लियोटाइड। बेस एक्सेशन रिपेयर पाथवे वो है जिसमें आपका न्यूक्लियोटाइड जो है वो किसी गलत न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि वो एडेनिन एडेनिन जो है वो थायमिन को से डिटेक्ट नहीं कर सका, वो ऑल्टर्ड हो गया किसी वजह से। ठीक है, तो पॉलीमरेज बीटा का काम है वो ऑल्टर्ड, और जो ऑल्टर्ड जो आपका न्यूक्लियोटाइड गलती से आपका अटैच हो गया है उसको वहां से कट डाउन करके निकालना डीएनए में से। डीएनए पॉलीमरेज बीटा देन सर्व टू फिल इन द मिसिंग न्यूक्लियोटाइड्स। मिसिंग न्यूक्लियोटाइड्स जो है उनको भी फिल करने में यूज होता है। दिस इन्वॉल्व एन एक्टिविटी इन द एंड टर्मिनल डोमेन ऑफ द प्रोटीन दैट removes the 5 prime phosphate remaining after nucleotide excitation, followed by the polymerization reaction to fill the missing nucleotide. The base excitation repair pathway में आपका जो डिफेक्टेड न्यूक्लियोटाइड है वो जब रिलीज कर दिया जाता है, फिर वहां पे उसको दोबारा से जो सही वाला न्यूक्लियोटाइड है जो एग्जैक्ट मैच है उसको लाके अटैच करना और मजीद उस गैप को फिल करने में भी इसका रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, अल्फा बीटा एंड गामा इन कंजक्शन विद द आरएफसी एंड पीसीएन एज अ कोफैक्टर। ये जो आपके एंजाइम्स है वहां पे कोफैक्टर के तौर पे ये भी वहां पे वर्क करता है। नेक्स्ट, पॉलीमरेज विद स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, मजीद पॉलीमरेज के क्या फंक्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, एक है आपके पास पॉलीमरेज सिग्मा has recently been discovered to be necessary for ensuring that the two मैम replicate जी, जी लास्ट वाली स्लाइड में RFC लिखा हुआ तो उसका क्या एब्रिविएशन है? सॉरी, एट द एंड ऑफ क्लास आई विल डिस्कस। ठीक है, पॉलीमरेज सिग्मा has recently been discovered to be necessary for ensuring that the two replicated chromosomes, sister chromatids, remain attached together after DNA replication. ठीक है, इसका क्या फंक्शन डिस्कवर किया गया है? ठीक है, जो रेप्लिकेशन जो सिस्टर क्रोमोटिड्स बनते हैं उनको आपस में अटैच करके रखना डीएनए रेप्लिकेशन के बाद कि वो आपस में अलग ना हो सके। द कंटिन्यूअस एसोसिएशन इज इम्पोर्टेंट फॉर इंश्योरिंग द प्रॉपर सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम इन माइटोसिस। ठीक है, ये यहाँ पे इसका रेफरेंस दिया गया है कि ये बात किसने डिस्कवर की है और किस सन में की है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कौन सा एंजाइम है? टेलोमेरेज एंजाइम है, required to complete chromosome synthesis for the for replication of the telomerase at the end of the chromosome. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टेलोमेरेज वो कौन सी जगह होती है? टेलोमर्स जो आपके क्रोमोसोम के टॉप ऊपर का पार्ट होता है, कॉर्नर्स जो होते हैं क्रोमोसोम के, जो क्रोमोटिड्स हैं बेसिकली आपके उनके कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो कंप्लीट क्रोमोसोमल सिंथेसिस होती है वो इस एंजाइम के थ्रू होती है फॉर एप्लीकेशन ऑफ दैट, ताकि उसके जो एंड्स है वो कवर हो जाए, ओपन एंड्स वहाँ पे मौजूद ना रहें। ठीक है, दिस एंजाइम इज एक्चुअली एन आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज एंड इज अनयूजुअल in that it is not template directed by the use of internal RNA molecule to direct synthesis of short repeated sequence that are added to the end of the chromosome. ठीक है, इसका क्या इस टीलोमेरेज एंजाइम का क्या फंक्शन है यहाँ पे? डीएनए रेप्लिकेशन में जब आपकी एंड होता है, जब आपके डीएनए पॉलीमरेज वहां से हट जाता है तो वहाँ पे आपके पास एक छोटा सा ओपन सा सेगमेंट्स मौजूद रह जाता है। ठीक है, वहां पे आके आपके पास आपको प्राइमर आके अटैच होता है आरएनए का। ठीक है, जो वहां से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की फॉर्मेशन होती है और वहां से फिर आपका जो ओपन एंड है क्रोमोसोम को वो सील होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉलीमरेज गामा फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन एंड रिपेयर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब पॉलीमरेज गामा जो है आपका, ठीक है,
पॉलीमरेज गैमा आपका कहाँ पे काम करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। जैसे कि हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, उसके पास अपना एक जाती डीएनए है जो रेप्लिकेट करता है, ठीक है। इसका फंक्शन वहां पर है, जो डीएनए वहां पे जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसके रेप्लिकेशन में काम करता है। और वहां पे अगर सपोज कोई मिसमैच हो जाए या कोई गलत क्रॉस लिंक हो जाए तो वहां पे रिपेयर मैकेनिज्म में ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट कोई सवाल आपको किसी हवाले से, इस क्लास के हवाले से? आपने पीसीएनए की क्या कहते हैं फुल फॉर्म पूछी थी। पीसीएनए की फुल फॉर्म है बेटा प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजेंस, ठीक है। ये आपके न्यूक्लियर एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। और आपका है आरएफसी, कोई सवाल किसी का किसी हवाले से? नो मैम। आरएफसी बेसिकली आपका है रेप्लिकेशन फैक्टर, रेप्लिकेशन फैक्टर सी। हमने अपनी लास्ट डीएनए रेप्लिकेशन में इनके फंक्शंस का मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म शो की थी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो उसमें इन सबके फंक्शंस अलग अलग बताए हुए थे मैंने, ठीक है।